हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं अपना आगे ट्रायंगल में थेल्स थ्योरम तक पीपीटी तक हो चुका है। अब आगे आज पढ़ेंगे हम लोग इन्वर्स ऑफ पीपीटी। ठीक है, जो थेल्स थ्योरम था उसका इन्वर्स मतलब कि थ्योरम नंबर 6.2 है। कह रहा है कि इफ ए लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल इन सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। ठीक है, कह रहा है कि एक कोई ट्रायंगल है, ये कोई एक ट्रायंगल, ठीक है, ए बी सी एक ट्रायंगल है जिसमें कह रहा है कोई एक लाइन है, ये क्या है, ये सेम रेशियो में है। ये रेशियो कैसा है, ये रेशियो सेम। ठीक है, देख लेते हैं गिवन क्या है। गिवन है हमारा ए बी सी इज अ ट्रायंगल। उसके बाद क्या आ रही है कि ए डी अपॉन में डी बी इक्वल टू क्या है, ए ई अपॉन में ई सी। ये क्या है, हमारा गिवन है। ठीक है, अच्छा, डीपीटी में क्या था, उसमें कहता था कि अगर कोई लाइन जो है इसे ये थर्ड लाइन के पैरेलल है तो ये बराबर रेशियो में डिवाइड करेगी। लेकिन अब इसका उल्टा है कि अगर ये बराबर रेशियो में बट रहा है तो ये जो लाइन होगी ये थर्ड लाइन क्या होगी, पैरेलल होगी। ठीक है, हमको प्रूव क्या करना है कि डीई पैरेलल टू बीसी। हमको प्रूव क्या करना है कि डीई जो है हमारी वो पैरेलल है किसके, बीसी के। डीई किसके पैरेलल है, बीसी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या कर लें, छोटा सा एक कंस्ट्रक्शन कर लें। कंस्ट्रक्शन क्या करते हैं कि मान लेते हैं ये ई डैश कोई पॉइंट है, ई डैश ये कोई पॉइंट है जो कि पैरेलल है बीसी। ठीक है, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं भैया, देखो कि जो डीई है हमारा, डीई इज पैरेलल टू बीसी। डीई क्या है, बीसी के पैरेलल है। जब डीई बीसी के पैरेलल है, देखो प्रूफ देखते हैं। इफ डीई पैरेलल टू बीसी देन क्या हो जाएगा, एडी अपॉन में डीई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए ई डैश अपॉन में ई डैश सी। ठीक है, अब ध्यान दो, ये तो गिवन था हमारा और ये हमने निकाला। दोनों कंपेयर करो, क्या आ रहा है कि ए ई अपॉन में ई सी इक्वल टू ए ई डैश अपॉन में ई डैश सी। ठीक है, ये दोनों रेशियो क्या बराबर आ रहा है। तो इससे ये क्या सिद्ध होता है कि जो ई और ई डैश पॉइंट है, ये पॉइंट क्या है, ये किसी एक ही पॉइंट पर है। मतलब ये जो ई हम ई डैश हम माने अलग किए हैं, ये ई और ई डैश ये दोनों किसी एक ही पॉइंट पर है। ठीक है, तो जब एक ही पॉइंट पर होगा तो ई डैश को तो हमने पैरेलल माना भी है, तो ई भी क्या हो जाएगा, हमारा पैरेलल हो जाएगा। क्योंकि देखिए डी डैश जो है हमारा वो बीसी के पैरेलल है, और ई डैश, ई और ई डैश दोनों क्या है, एक पॉइंट है। ठीक है, जब ये एक पॉइंट है तो ये लाइन जब इसके पैरेलल है तो यहीं पर अगर ई भी हो जाए तो भी डी ई इसके पैरेलल होगी ना। जब डी, ये दोनों एक ही पॉइंट हो गया, अभी अलग अलग नहीं है, ये दोनों एक हो गया। और हमने माना है कि डी ई क्या है, डी ई डैश ये पैरेलल है इसके। तो जब ये दोनों एक का पॉइंट हो गया, मतलब कहानी खत्म इसकी, यही रह गया। अब चाहे इसी को डीई कह लो चाहे ई डैश कह लो, तो डीई डैश पैरेलल है इसके, तो डीई भी क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। क्योंकि ई और ई डैश क्या है, एक ही पॉइंट पर है। ध्यान दीजिए यहाँ पे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ई डैश एंड ई आर वन पॉइंट, ये दोनों क्या है, एक ही पॉइंट है। तो इसीलिए क्या हो जाएंगे, जब डीई को हमने पैरेलल लिया ही है तो डीई पैरेलल बीसी के हो जाएगा, क्योंकि डीई डैश को हमने पैरेलल लेट सपोज पहले ही कर लिया। ठीक है, तो हेंस डीई पैरेलल टू बीसी। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 6.2, एक्सरसाइज 6.2 की तरफ बढ़ते हैं।
देखिए एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक है। इन फिगर 6.17 फर्स्ट एंड सेकंड DEBC पैरेलल है, फाइंड द EC इन फर्स्ट एंड AD इन सेकंड, ठीक है। फिगर दिया गया है, ये फिगर है हमारा, ये है A, ये C है और ये B है, ठीक है। ये एक लाइन गई है, ये D पॉइंट है, ये E पॉइंट है, ठीक है। ये 1.5 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है और हमको ये फाइंड करना है। लगा लो सीधा, इफ DE पैरेलल टू BC देन बाई BPD क्या हो जाएगा, AD अपॉन में DB इक्वल टू AE अपॉन में EC, ठीक है। अब AD कितना हुआ 1.5, DB कितना है 3, AE कितना है 1 और EC क्या है हमको निकालना है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, क्या क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि 1.5 इंटू EC इक्वल टू 3 इंटू 1, तो EC इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 अपॉन 1.5, डिवाइड करेंगे तो 1.5 भी आएगा, डिवाइड करेंगे 2 आएगा सर, तो EC कितना हो जाएगा, EC इक्वल टू 2 आंसर, EC हमारा कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन देखो भैया, फिगर दिया गया है, ABC फिगर है। अब इसमें से एक DE लाइन गई है, ये किसके है, ये पैरेलल है BC के, तो गिवन क्या है हमारा DE इसके पैरेलल था, AD निकालना है हमको, ये 7.2 सेंटीमीटर है, ये 1.8 सेंटीमीटर है, ये 5.4 सेंटीमीटर है। फाइंड करना है हमको कि AD कितना होगा। इफ DE पैरेलल टू BC देन बाई BPD क्या हो जाएगा, AD अपॉन में DB इज इक्वल टू AE अपॉन में EC। AD हमको निकालना है तो AD को ऐसे लिख दें, DB हमारा कितना है 7.2 है, AE हमारा कितना है 1.8 है और ये 5.4 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं, क्या आ जाएगा 5.4 इंटू AD इक्वल टू 1.8 इंटू 7.2, तो यहाँ लिख देते हैं AD इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.8 इंटू 7.2 अपॉन कितना हो जाएगा 5.4, ठीक है। डिवाइड करो, ये 15 इंटू 7.2 ऐसे डिवाइड कर लेते हैं सीधा, तो ये कितनी बन जाएगा 1.8 7.2 इंटू 1.8 इंटू 16 हो जाएगा 13.96 तो ये कितना आ जाएगा 0.9 आ गया, ये 2 जब 4 हो जाएगा, 2 7 जा 14 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 0.3 हो जाएगा और ये 0.9 हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 3 चला जाएगा, और ये यहाँ कितना आ जाएगा 3 2 6 हो जाएगा और 3 4 12। AD कितना आ जाएगा भैया, AD आ जाएगा हमारा 2.4 सेंटीमीटर, AD कितना है 2.4 सेंटीमीटर, AD हमारा कितना भैया 2.4 सेंटीमीटर। अब अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कह रहा है E and F are the point on the side PQ and PR respectively of a triangle PQR। E और F क्या है, एक पॉइंट है, E जो है वो PQ पर है और F जो है वो PR पर है, ठीक है। एक ट्रायंगल है PQR। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर द EF पैरेलल टू QR, ठीक है। P
PE इतना दिया गया है, मतलब सारी की वैल्यू दी गई है। अब बताना है कि ये नीचे जो दिए गए हैं केसेस किसमें ये इसके पैरेलल होगा, ये हमको बताना है, ठीक है। तो उसको मिटा देते हैं पहले। पी क्यू आर कोई ट्रायंगल है, ये पी, ये क्यू, ये आर और ये क्या है ई और एफ। ई किस पे है, पी क्यू पे है, और एफ किस पे है, पी आर पे है, ठीक है। अब बताना है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, जो नीचे 3 पॉइंट्स में केस दिए गए हैं, स्टेट वेदर ई एफ पैरेलल टू क्यू आर, ठीक है। पहला क्या है, पहले देख लेते हैं। पहले में पीई कितना दिया गया है, पीई दिया गया 3.9 सेंटीमीटर। EQ कितना दिया गया, EQ दिया गया है 3 सेंटीमीटर। फिर PF कितना है भाई, PF है हमारा 3.6 सेंटीमीटर। FR 2.4 सेंटीमीटर। अब अगर ये EF जो है QR के पैरेलल होगा, कन्वर्स ऑफ PPT लगा दें, अगर इनका रेशियो सेम आएगा तो EF के ये EF होगा, ये QR के पैरेलल होगा। अगर रेशियो अगर PE अपान में EQ इक्वल टू PF अपान में FR, अगर ये इक्वल नहीं आएगा तो ये पैरेलल नहीं होगा। तो बाई इनवर्स ऑफ BPT लगाते हैं, देखो क्या हो जाएगा कि PE अपान में EQ इक्वल टू PF अपान में FR। PE कितना है 3.9, EQ कितना है, EQ 3 है, PF कितना है 3.6, FR कितना है 2.4, ये हो जाएगा 39 अपान 30, 36 अपान 30। डिवाइड करते हैं, डिवाइड हो गया, यहाँ 10 आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा, यहाँ कितना आएगा 3 3 6 और यहाँ कितना आ जाएगा 30 और डिवाइड होगा, ये कितना आ जाएगा, यहाँ 6 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा। दोनों बराबर है, 13/10 इज इक्वल टू 3/2। ये दोनों क्या बराबर है, रेशियो बराबर नहीं है, तो ये क्या होगा, ये पहले केस में EF जो होगा वो QR के पैरेलल नहीं होगा, ठीक है। पहले केस में क्या होगा कि EF जो है QR के पैरेलल नहीं होगा। दूसरा केस है भैया, दूसरा है, इसमें दिया गया है कि PE कितना है 4 सेंटीमीटर, QE कितना है, QE 4.5 सेंटीमीटर, PF कितना है 8 सेंटीमीटर और RF कितना है 9 सेंटीमीटर। सीधा वही फंडा, बाई इनवर्स ऑफ BPT क्या हो जाएगा, PE अपान में EQ इक्वल टू PF अपान में FR। PE कितना हमारा 4 है, EQ कितना है 4.5 है, ये कितना 8 है, ये कितना 9 है, ठीक है। डिवाइड कर लेते हैं, यहाँ क्या हो जाएगा 40/45 हो जाएगा और ये 8/9 हो जाएगा, ठीक है। डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा, 5 8 40, 5 9 55, 8/9 8/9, मतलब दोनों क्या हो रहा है, इक्वल आ रहा है, 8/9 इक्वल टू 8। तो बाई कन्वर्स ऑफ BPT क्या हो जाएगा, दिस अप्लाइज कि EF जो है वो पैरेलल है किसके, B है, क्या है QR की, ठीक है। इस कंडीशन में, इस केस में क्या है कि EF हमारा QR के पैरेलल है, क्योंकि इनका जो रेशियो है PE अपान में EQ और PF अपान में FR, ये दोनों रेशियो क्या है, इक्वल है। तो कन्वर्स ऑफ BPT क्या कहता है कि अगर ये रेशियो इक्वल रहते हैं तो जो लाइन रहती है ये पैरेलल रहती है, और अगर ये दोनों लाइन पैरेलल रहती है तो रेशियो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, थर्ड पार्ट है हमारा, स्टार्ट करते हैं इसको। इसमें आपका देखिए PE दिया था, EQ दिया था, PF दिया था और FR दिया था। हमको जो रेशियो पता भी है वो रेशियो ये है कि अगर EF जो है हमारा वो QR के पैरेलल है तो
तो होता क्या है कि रेशियो बराबर होते हैं। रेशियो कौन से? पी ई अपान में ई क्यू किसके इक्वल होगा? ये पी एफ अपान में एफ आर के इक्वल होगा। ठीक, हमको दिया क्या है? दिया पी क्यू गया है, पी आर दिया गया है, पी ई दिया गया है, पी एफ दिया गया है। मतलब ये पता है लेकिन ये नहीं पता है। एक काम करते हैं, इसको रेसिप्रोकल कर लेते हैं, सीधी बात। रेसिप्रोकल करने पर हमको क्या मिलेगा? मिल जाएगा हमको ई क्यू अपान में पी एफ इक्वल टू एफ आर अपान में पी एफ। ठीक है, एडिंग बोथ साइड 1, दोनों साइड 1 ऐड कर देते हैं। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा? एडिंग बोथ साइड 1, दोनों तरफ 1 जोड़ देते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा? ई क्यू अपान में पी एफ प्लस 1 इक्वल टू एफ आर अपान में पी एफ प्लस 1। जब एलसीएम लेके इसको ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा क्या? ये बन जाएगा ई क्यू प्लस में पी एफ अपान में पी एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा? एफ आर प्लस में पी एफ अपान में पी एफ। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे। देखिए, इसको ऊपर लिख देते हैं, जगह कम है। ये ई क्यू और पी एफ को प्लस करेंगे, ई क्यू और पी, यहाँ पी ई होगा, सॉरी यहाँ पी ई है, पी ई, ये भी पी ई होगा, ये भी पी ई होगा। ई क्यू, पी ई और ई क्यू को प्लस करेंगे, क्या हो जाएगा? पी क्यू हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जा रहा है? पी क्यू अपान में पी ई इक्वल टू एफ आर प्लस में पी एफ, एफ आर प्लस में पी एफ क्या हो जाएगा? पी आर हो जाएगा। पी आर अपान में क्या है? पी एफ। अब देखिए, सारी वैल्यूज हैं, हमको एक्सप्रेशन मिल गया। अब इसी पे वैल्यूज पुट कर देंगे। अगर ये दोनों इक्वल आ रहा है तो ये दोनों क्या होंगी? पैरेलल होगी। अगर इक्वल नहीं आ रहा है तो ये दोनों पैरेलल नहीं होगी। ठीक, 1.28 अपॉन में पीई कितना है? 0.18 इक्वल टू पी आर कितना है हमारा? 2.56 अपॉन में 0.36। ठीक है, दिस अप्लाइज क्या हो जाएगा? ये 128 हो जाएगा, अपान में ये 18 हो जाएगा। क्योंकि देखो, ऊपर भी 2 डिजिट पर पॉइंट है, नीचे भी 2 डिजिट पर पॉइंट है, तो दोनों क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे। कर दिया, ये भी क्या हो जाएगा? 256 और ये 36। अब सीधे सीधे डिवाइड कर ले, कितना होगा? 18 6 128 नहीं है, 18 तो डिवाइड कर दो से। यहाँ 6 आ गया, यहाँ 4 आ गया, यहाँ 9 आ गया। ठीक है, अब ये कटेगा नहीं कटेगा। अब इसको देख लेते हैं, आगे ये कटेगा नहीं कटेगा। ये 2 1 जा 2 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, और ये 2 8 जा 16 हो जाएगा, ये 2 1 जा 2 हो जाएगा, 2 8 जा 16 हो जाएगा। फिर काट देते हैं, यहाँ 64 आ जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा। 64 अपान में 9 इक्वल टू 64 अपान में 9। LHS इक्वल टू RHS है, मतलब कि ये EF पैरेलल होगी किसके? QR। ये हमको समझना है। ये अप्लाई क्या है? EF पैरेलल टू QR। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि इन फिगर 6.12 इफ LM पैरेलल टू CB एंड LN पैरेलल टू CD prove that AM upon AB is equal to AN upon AD। हमको इक्वल प्रूव करना। ठीक है, अब नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, फिगर दिया गया, पहले फिगर बना लेते हैं। फिगर ये इस टाइप का दिया गया है।
ए सी एक लाइन है, ए बी एक लाइन है, ए डी एक लाइन है, ये इससे ज्वाइन है और ये इससे ज्वाइन है। ठीक है, इसका नाम है ए, ये है बी, ये सी, ये डी और एक लाइन ये है, ये एम एल एंड एन। ठीक है, अब इसी में कह रहा है कि गिवन है, पहले देखो क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन है क्या है। गिवन दिया गया है कि एल एम पैरेलल टू सी बी, एल एम पैरेलल टू सी बी एंड एल एन पैरेलल टू सी डी, एल एन पैरेलल टू सी डी प्रूव कर रहा है। टू प्रूफ क्या है? टू प्रूफ है ए एम अपान में ए बी, ए एम अपान में ए बी, ए एन अपान में ए डी, ए एन अपान में ए डी, ये प्रूव करना है हमको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो, क्या कह रहा है? ए एम अपान में ए बी, ए एम अपान में ए बी इक्वल टू ए एन अपान में ए डी, ए एन अपान में ए डी। ठीक है, सबसे पहले तो ध्यान से प्रूव करते हैं, कोई कंस्ट्रक्शन कुछ नहीं करना है, सीधा ऐसे सिंपल प्रूफ है। देखते हैं आगे प्रूफ। ठीक है, इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी क्या है? एम एल पैरेलल टू क्या है? एल एम पैरेलल टू बी सी, एल एम पैरेलल टू ये गिवन है, एल एम पैरेलल टू बी सी। तो बाई बी ई टी या फिर थेल्स थ्योरम या फिर बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, क्या जब लाइन पैरेलल है तो इनका रेशियो क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा? ए एम अपान में एम बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए एल अपान में एल सी। ठीक है, अच्छा हमको चाहिए क्या? ए एम अपान में ए बी चाहिए, एम बी नहीं चाहिए। ठीक है, ए एम अपान में ए बी चाहिए। ठीक है, एक काम करते हैं, इसका ये एम बी हमको हटाना है, रेसिप्रोकल कर देते हैं दोनों का। ठीक है, रेसिप्रोकल कर देते हैं, अभी छोड़ दो, अभी रहने ये ऐसे ही। ठीक है, ये एक्सप्रेशन वन है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब इन ट्रायंगल, दूसरा वाला ट्रायंगल ए डी सी, ए डी सी, ये ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल ए डी और सी। अब तक इस ट्रायंगल के बारे में बात कर रहे थे, ए बी सी। अब ए डी सी के बारे में बात करेंगे। इसमें क्या है? एल सी पैरेलल टू क्या है? सी डी। इन ट्रायंगल ए डी सी, ए डी सी क्या दिया गया है? एल एन पैरेलल टू सी डी, एल एन पैरेलल टू सी डी बाई बी बी टी क्या हो जाएगा? ये भी इनका भी रेशियो बराबर हो जाएगा। मतलब ए एन अपान में एन डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए एल अपान में एल सी। दूसरी इक्वेशन कंपेयर कर लो भैया, दोनों इक्वेशन कंपेयर करो। देखो जो हमारा आर एच एस है, ए एल अपान में एल सी, दोनों तरफ बराबर है। अगर आर एच एस बराबर है तो एल एच एस हमारा क्या हो जाएगा? एल एच एस भी बराबर हो जाएगा। क्यों? तो देखते हैं, यहां क्या करें? ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड कंपेयर कर रहे हैं, क्या हो रहा है? आरएचएस बराबर मिल रहा है तो एलएचएस क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? एम अपान में एम बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए एन अपान में एन डी, ए एन अपान में एन डी। अब हमको एम बी और एन डी को गायब करके ए बी और ए डी लाया। ठीक है, इनका रेसिप्रोकल कर दो सीधा, जैसे भी पिछले क्वेश्चन में किए थे। रेसिप्रोकल कर दो एन डी अपान में ए एन। देखिए कोई भी चेंज अगर एलएचएस में ला रहे हैं तो वही चेंज हमको आरएचएस में लाना पड़ेगा,
तब हमारी इक्वेशन क्या होगी, बैलेंस होगी। ठीक है, अब दोनों तरफ क्या कर ले, 1 प्लस कर ले, एडिंग 1 बोथ साइड, एडिंग 1 बोथ साइड। इससे क्या होगा, जब 1 ऐड करेंगे तो MB और AM ऐड हो जाएगा, तो MB और AM ऐड होके AB बना लेगा, और AN और ND ऐड हो जाएगा, वो मिलकर क्या बना लेगा, वो AD बना लेगा। आसानी से हमारा इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो लिख लेते हैं यहाँ पे MB अपान में AM प्लस 1 इज इक्वल टू ND अपान में AN प्लस 1। ठीक है, ऐड कर लीजिए, सिंपल ऐड हो गया। अब ये क्या हो जाएगा, MB प्लस में AM अपान में AM, ये क्या हो जाएगा, ND प्लस में 1 अपान में AN। दोनों तरफ क्या आ जाएगा, MB और AM दोनों को ऐड करो, कितना हो रहा है, AB हो रहा है पूरा, और नीचे क्या है, AM है, और ND और सॉरी यहाँ पे ये AN होगा। ठीक है, ND और AN और ND को ऐड करो, क्या आ जाएगा, AD हो जाएगा। क्या हो जाएगा, AD अपान में AN। यही प्रूव करना था, इसका उल्टा प्रूव करना था। अब इसका रेसिप्रोकल कर दे सीधा, इन दोनों का रेसिप्रोकल कर दो, देखो बस रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, AM अपान में AB, और यहाँ क्या हो जाएगा, AN अपान में AD। हेंस प्रूफ, खत्म, एकदम सिंपल, कुछ नहीं करना है। दोनों ट्रायंगल लेना है, दोनों ट्रायंगल में लाइन ए पैरेलल है, ML पैरेलल BC है, तो इनका रेशियो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, AM अपान में MB हो जाएगा, AL अपान में LC हो जाएगा। फिर दूसरा ट्रायंगल लेना है ADC वाला, इस ट्रायंगल में क्या है, LN पैरेलल टू क्या है, CD है, तो इसमें क्या हो जाएगा, AN अपान में ND इक्वल टू AL अपान में LC, इनका रेशियो बराबर हो जाएगा। दोनों को कंपेयर करना है, दोनों में ये हमको कॉमन मिल रहा है, AL अपान में LC कॉमन मिल रहा है। जब ये हमको कॉमन मिल जा रहा है दोनों में, तो ये AL अपान में ND इक्वल टू AM अपान में MB हो जाएगा। ठीक है, इनका रेसिप्रोकल करेंगे, 1 ऐड कर देंगे, हमारा बन जाएगा AB अपान में AM और AD अपान AN बन जाएगा। प्रूफ हमको करना है इसका उल्टा, दोनों क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। ठीक है, सीधी बात। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 नोट कर लो भैया इसको। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, करा इन फिगर 6.19, फिगर मान लो 6.19, फिगर है, एक लाइन ये है, ये इससे मीटर। ठीक है, नेमिंग कर दो इसकी, A B C D F और E, ये फिगर दिया गया। ठीक है, गिवन क्या क्या है कि DE पैरेलल टू AC, DE किसके पैरेलल है, AC है। गिवन लिख लो भैया,
गिवन दिया गया है कि DE पैरेलल टू AC, DE पैरेलल टू AC, DE जो है वो AC के पैरेलल है, ठीक है। एंड DF पैरेलल टू AE, DF किसके पैरेलल है? A पैरेलल, मतलब कि ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है और ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, ठीक है। एंड क्या दिया गया है कि DF पैरेलल टू AE, DF पैरेलल टू AE। प्रूव दैट, प्रूव करना है। तो प्रूव क्या है? BF अपान में FE, BF अपान में FE इज इक्वल टू क्या है? BE अपान में EC, BE अपान में EC, ठीक है। देख लेते हैं क्वेश्चन, एक बार समझ लेते हैं। दिया गया है कि DE हमारा AC के क्या है? पैरेलल है, मतलब ये लाइन DE हमारा क्या है? AC के पैरेलल है, और DF ये लाइन AE के पैरेलल है। प्रूव क्या करना है हमको? BF अपान में FE, BF अपान में FE इज इक्वल टू BE अपान में EC, ये प्रूव करना है। अच्छा ध्यान दो, कॉमन हमको कौन सा रेशियो मिलेगा? BD अपान में DA मिल जाएगा, क्योंकि जब ट्रायंगल हम लेंगे BAE तो उसमें लाइन कौन सी पैरेलल है? AE पैरेलल ये है, तो रेशियो क्या हो जाएगा? BF अपान में FE, और दूसरा बराबर BD अपान में DA बन जाएगा। अब दूसरा ट्रायंगल लेंगे बड़ा वाला ABC, तो उसमें क्या पैरेलल है हमारा? DE पैरेलल है AC के, तो क्या हो जाएगा? BE अपान में EC इक्वल टू AD अपान में DA। दोनों तरफ BD अपान में DA हमारा कॉमन मिल रहा है, कंपेयर कर लेंगे, सीधा प्रूफ हो जाएगा। बहुत सिंपल है, ध्यान देते हैं, प्रूफ पे आते हैं। कुछ कंस्ट्रक्शन नहीं करना है, सीधा प्रूफ है, एकदम आसान, वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है। अब देखते हैं इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल ले लें? B ले लें, AE, ये ट्रायंगल, ठीक है। BAE इन ट्रायंगल BAE क्या है हमारा? DF पैरेलल टू AE, ये DF इस AE के पैरेलल है, क्या है? DF पैरेलल टू AE, DF जो है वो AE के पैरेलल है, ठीक है। सीधा बाई BPD क्या आ जाएगा? इनका रेशियो बराबर हो जाएगा। तो रेशियो क्या है? जब ये और ये लाइन पैरेलल है तो हो जाएगा BF अपान में FE, दिस अप्लाइज BF अपान में FE इज इक्वल टू BD अपान में DA। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, दोबारा इन ट्रायंगल ABC, इसमें क्या दिया गया है? DE जो है वो AC के पैरेलल है, DE और AC पैरेलल है, क्या क्या हो जाएगा? DE पैरेलल टू AC बाय BPD, दिस अप्लाइज क्या हो जाएगा? BE अपान में EC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? AD अपान में DA। ये दूसरी इक्वेशन है, कंपेयर करो दोनों इक्वेशन को। ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, वी गेट क्या मिला आपको? कि BD अपान में DA, सॉरी यहाँ पे BD अपान में DA क्या है? दोनों तरफ RHS हमारा इक्वल है, तो LHS क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? BF अपान में FE इज इक्वल टू BE अपान में EC। B अपान में FE इज इक्वल टू BE अपान में EC, हेंस प्रूव, ये प्रूव करना था, हेंस एकदम आसान था। एक बार ट्रायंगल कौन सा लिए हम? BAE ले लिए, जिसमें था हमारा DF जो था वो AE के पैरेलल था, तो रेशियो बराबर हो गया। BF अपान में FE इक्वल टू BD अपान में DA हो गया। दोबारा ट्रायंगल लिया हम ABC, बड़ा वाला ट्रायंगल ले लिए, इसमें क्या था? हमारा DE जो था वो AC के पैरेलल था, तो क्या बन गया रेशियो? BE अपान में EC इज इक्वल टू BD अपान में DA, ठीक है। जब दोनों तरफ कंपेयर किए
दोनों इक्वेशन जब कंपेयर किए हम तो हमको मिला कि ये आरएचएस जो है दोनों का इक्वल है। जब आरएचएस इक्वल है तो एलएचएस क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल ले लो कि x इक्वल टू 2 है और y इक्वल टू 2 है, ये दो इक्वेशन है। जब दोनों की वैल्यू 2 है तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे कि नहीं होंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। सेम उसी तरीके से जब आरएचएस इक्वल है तो एलएचएस का आ जाएगा इक्वल हो जाएगा। ठीक है, नोट करो, नोट करो। आगे वाले क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर सीधा एक्सरसाइज आज पूरी खत्म कर देनी है। ये एक्सरसाइज 6.2 चलो। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, इन फिगर 6.20 DE पैरेलल टू OQ एंड DF पैरेलल टू OR सो दैट EF पैरेलल टू QR। EF किसके पैरेलल होगा, वो QR के पैरेलल होगा, हमको यही शो। ठीक है, EF पैरेलल टू QR। चलो क्वेश्चन पे आते हैं सीधा। P Q R, फिर उसके बाद क्या है, ये इस टाइप का है थोड़ा। ये कौन सा फिगर है, ये O है। O के बाद क्या है, ये बीच में एक लाइन है, ये और ये कौन सा पॉइंट है, ये E और ये F और ये D। यहाँ पे ये कोई पॉइंट है, ये कोई पॉइंट नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। गिवन लिखने पहले, गिवन क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 5 गिवन है DE पैरेलल टू OQ एंड दूसरा क्या है, DF पैरेलल OR, DF पैरेलल टू OR। सो करना है टू प्रूफ क्या है भैया, EF पैरेलल टू QR, EF पैरेलल टू QR। EF जो है हमारा वो QR के पैरेलल है। ठीक है, आते हैं सीधा प्रूफ पे, प्रूफ करते हैं। कंस्ट्रक्शन कोई आवश्यकता नहीं, सीधा क्वेश्चन प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दो कि ये दिया गया है कि DE पैरेलल है किसके, OQ पैरेलल है, DE OQ पैरेलल है। तो जब ये दोनों पैरेलल हैं तो BPT से क्या हो जाएगा, PE अपान में EQ इक्वल टू PD अपान में DU। ठीक है, ये दूसरा एक क्वेश्चन हो गया। दूसरी क्वेश्चन POR ट्रायंगल में लेंगे, इसमें क्या है, DE पैरेलल टू OR है। DE किसके पैरेलल है, OR है। बाय BPT PD अपान में DO, ये D है, O लग रहा है बिल्कुल एकदम। PD अपान में DO हो जाएगा और P अपान में FR हो जाएगा। दोनों तरफ देखो हमको PD अपान में DO दोनों इक्वेशन में कॉमन मतलब इक्वल मिल रहा है। RHS या RHS जो होगा इक्वल हो जाएगा, तो PE अपान में EQ हो जाएगा इक्वल टू PF अपान में FR हो जाएगा। जब ये दोनों रेशियो बराबर हो जाएंगे तो बाय इनवर्स ऑफ BPT क्या हो जाएगा, EF पैरेलल टू QR हो जाएगा। एकदम सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इन ट्रायंगल PQO गिवन क्या है हमारा, ED पैरेलल है किसके, OQ के। OQ लिखो चाहे QO लिखो, तो बाय BPT क्या हो जाएगा, बाय BPT PE पैरेलल टू
ई क्यू इज इक्वल टू पी डी पैरेलल टू डी साइज बनाओ ना, डी और वो एक, पी डी पैरेलल टू डी यू। ठीक है, ये पहली इक्वेशन। अब दूसरी इक्वेशन इन ट्रायंगल कौन सा है, पी ओ आर, पी ओ आर, उसमें क्या दिया गया है, डी एफ पैरेलल टू ओ आर बाई बी पी टी, क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा भैया एफ पी एफ इसको अपान में एफ आर इज इक्वल टू पी डी अपान में डी यू। ये दूसरी इक्वेशन है। दोनों इक्वेशन कंपेयर कर लो ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकेंड। क्या पी डी अपान में डी यू दोनों तरफ आरएचएस क्या आ रहा है, इक्वल मिल रहा है, तो एलएचएस ऑटोमेटिक आ जाएगा, इक्वल हो जाएगा हर क्वेश्चन की तरह। पीई अपान में ई क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी अपान में एफ आर बाई इनवर्स ऑफ बीपीटी। थोड़ा नंबर जो 6.2 है, कहता है कि अगर रेशियो बराबर है तो लाइन क्या होगी, पैरेलल होगी। और बीपीटी कहता है अगर लाइन ये पैरेलल है, ये लाइन पैरेलल है, तो इनके बीच का जो रेशियो बनेगा वो रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। और इनवर्स कहता है अगर रेशियो इक्वल है तो लाइन क्या होगी, पैरेलल होगी। तो इनवर्स ऑफ बीपीटी क्या हो जाएगा हमारा, ई एफ पैरेलल टू क्यू आर, ई एफ पैरेलल टू क्यू आर। हैज प्रूव्ड। एकदम सिंपल, एकदम आसान क्वेश्चन, देखने में बहुत भड़कीला था लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन। ठीक भैया, नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं। चलिए इसमें ज्यादा नहीं, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इन फिगर 6.21, फिगर बना लेते हैं 6.21। फिगर बन गया, ये ए पॉइंट है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, कह रहा है कि क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन फिगर 6.1 से फिगर बन गया है, ए बी एंड सी आर द पॉइंट ऑन द ओपी ओ क्यू एंड ओ आर। ओ पी पे कौन सा पॉइंट है, ए, ओ क्यू पे कौन सा पॉइंट है, बी, और ओ आर पे कौन सा पॉइंट है, सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सच दैट ए बी पैरेलल टू पी क्यू, गिवन मिल गया है, जैसे गिवन मिले तुरंत लिख लो इसको। क्या है कि ए बी पैरेलल टू पी क्यू, फिर क्या है ए सी पैरेलल टू पी आर, दूसरा क्या है ए सी पैरेलल टू पी आर, ए सी पैरेलल टू पी आर। ए सी किसके पैरेलल है, पी आर के पैरेलल। सो दैट बी सी पैरेलल टू क्यू आर। टू प्रूफ क्या है हमारा, so that BC parallel to QR है, BC parallel to QR। ये AB जो है इस PQ पैरेलल है, ये AC जो है इस PR के पैरेलल है, तो प्रूव करना है ये BC जो है ये इसके पैरेलल है। एकदम सिंपल है प्रूव करना है। चलिए आइए प्रूव करते हैं। एकदम बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान दो। पहले POQ ट्रायंगल लेंगे, उसमें क्या हो जाएगा रेशियो हमारा, OA अपान में OP इज इक्वल टू OB अपान में BQ। ठीक, फिर ट्रायंगल लेंगे हम OPR,
उसमें क्या हो जाएगा, ओ ए अपान में ओपी और ओ सी अपान में सी आर, दोनों में ओ ए अपान ओपी कॉमन मिल रहा है। सिंपल हमारा क्या हो जाएगा, ओ बी अपान में बी क्यू इज इक्वल टू ओ सी अपान में सी आर बाई इनवर्स ऑफ बीपीटी। जब ये रेशियो सेम हो जाएंगे लाइन हमारी क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, पढ़ते हैं, देखो प्रूव करते हैं। इन ट्रायंगल पी क्यू ओ, चाहे पी ओ क्यू जैसा आपने पी ओ क्यू दिया क्या गया है, ए बी पैरेलल टू पी क्यू, ए बी पैरेलल टू पी क्यू, ए बी किसके पैरेलल है, पी क्यू के पैरेलल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बाय बीपीटी क्या मिल जाएगा हमको, जब ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है तो बीपीटी से ओ बी अपान में बी क्यू, ओ बी अपान में बी क्यू, ओ बी अपान में बी क्यू इक्वल है किसके, ओ ए अपान में ए पी, ओ ए अपान में ए पी। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर कौन सी बन गई, पहली क्वेश्चन। ठीक, कोई दिक्कत। अब दूसरा आता है इन ट्रायंगल, अब कौन सा ट्रायंगल ले, अब ले ले पी ओ आर, एक बार ये ट्रायंगल ले लिए, अब ये ट्रायंगल लेंगे ओ पी ए आर, पी ओ आर। इसमें क्या है हमारा, AC जो है वो PR के पैरेलल है, AC लाइन किसके पैरेलल है, PR लाइन के पैरेलल है। ठीक है, ये भी बाय बीपीटी, एकदम सिंपल, बाय बीपीटी क्या मिल गया हमको, ओ ए अपान में ओपी इक्वल टू ओ सी अपान में सी आर, लिख लेते हैं ओ सी अपान में सी आर इक्वल टू ओ ए अपान में ए पी। दोनों इक्वेशन कंपेयर कर लो, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड, क्या मिल गया हमको, RHS इक्वल है ओ ए अपान में ए पी, मिल गया हमको ओ बी अपान में बी क्यू इज इक्वल टू ओ सी अपान में सी आर। ठीक है, अब ओ सी अपान में सी आर, ओ बी अपान में बी क्यू इज इक्वल टू ओ सी अपान में सी आर। जब रेशियो सेम है तो लाइन क्या होगी, पैरेलल होगी, बाई इनवर्स ऑफ बीपीटी क्या हो जाएगा, बीसी अपान बीसी पैरेलल टू क्यू आर। एकदम सिंपल क्वेश्चन, एक पैसे कोई कठिनाई नहीं पूरे क्वेश्चन में, एकदम आसान क्वेश्चन, गिनती की 4 लाइन क्वेश्चन। ठीक है, एकदम सिंपल है। एक बार पी ओ क्यू ले लेना है, इसमें क्या है, ए बी हमारा किसके पैरेलल है, पी क्यू पैरेलल है, तो ओ ए अपान में ए पी इक्वल टू ओ बी अपान में बी क्यू हो जाएगा बीपीटी थ्योरम से। और फिर ये ट्रायंगल लेना है पी ओ आर ले लेना है ट्रायंगल, इसमें ए सी हमारा किसके पैरेलल है, पी आर के पैरेलल है। ये क्या हो जाएगा, ये ओ ए अपान में ए पी इक्वल टू ओ सी अपान में सी आर हो जाएगा। ठीक है, जब ये इक्वल हो जाएगा, दोनों कंपेयर करेंगे तो ओ ए अपान में ए पी, दोनों तरफ क्या मिल रहा है आपको, दोनों तरफ ये कॉमन मिल जा रहा है। ठीक है, जब ये दोनों तरफ कॉमन मिल जा रहा है तो हमारा ओ बी अपान बी क्यू इक्वल टू ओ सी अपान सी आर, मतलब ये अपान में इतना इक्वल टू ये अपान में, जब रेशियो बराबर है तो बाय इनवर्स ऑफ बीपीटी, सीधा आसानी से बीसी पैरेलल टू क्यू आर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। A line drawn through the midpoint of one side of a triangle parallel to the another side bisect the third side। एक लाइन जो है ड्रा की गई है ट्रायंगल किसी एक साइड के मिड पॉइंट से, और वो तीसरी साइड से क्या है, पैरेलल है, मतलब दूसरी साइड से पैरेलल है और तीसरी साइड को 2 भागों में बांट रही है। हमको ये प्रूव करना है। ठीक है, ध्यान दो, बहुत आसान है, बस लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए, लिखा क्या है बस ये समझना, बाकी बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, ट्रायंगल कोई भी ले सकते हैं, गिवन नहीं है, ए बी सी, मतलब कि कोई एक लाइन है। ठीक है, कोई एक लाइन ड्रा की गई है पहली लाइन के मिड पॉइंट से, मान लेते हैं ए बी के मिड पॉइंट से, ये क्या ले लेते हैं, डी पॉइंट ले लेते हैं, और ये मिड पॉइंट है, इससे एक लाइन ड्रा की गई है। ठीक है, अब ये इसके पैरेलल है, दूसरी लाइन क्या है, पैरेलल है। अब ये तीसरी को बाइसेक्ट करेंगे, मतलब इसको मिड पॉइंट में डिवाइड करेंगे, यही हमको प्रूव करना है।
मतलब गिवन क्या है हमको, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है, गिवन है ABC इज अ ट्रायंगल, ABC एक ट्रायंगल है, ठीक है, जिसमें AD इज इक्वल टू DB दिया गया है, और दूसरा क्या दिया गया है कि DE हमारी पैरेलल है किसके, BC के। DE किसके पैरेलल है, BC के पैरेलल है। फिर उसके बाद क्या, टू प्रूफ हमको क्या करना है, टू प्रूफ क्या है कि DE जो है वो हमारा BC के पैरेलल है, नहीं AE और EC बराबर है ना। प्रूफ क्या करना है कि AE और EC बराबर है, मतलब ये E क्या है, मिड पॉइंट है। तो AE इज इक्वल टू EC, ब्रैकेट लिख दो, और E इज मिड पॉइंट ऑफ AC, ठीक है। चलिए देखिए प्रूफ करते हैं, कुछ कठिन नहीं है, एकदम आसान है, ठीक है। पहले तो हमको DE जो है BC के पैरेलल दे दिया गया है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट यही है कि हमको ये इसके पैरेलल दे दिया गया है। अब पैरेलल हमको मिल गया है तो सीधा करते हैं क्या, प्रूफ। प्रूफ में क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ABC DE पैरेलल टू BC क्या हो जाएगा भाई, थेल्स थ्योरम, भाई थेल्स थ्योरम क्या हो जाएगा, हो जाएगा AD अपान में DB, AD अपान में DB इज इक्वल टू AE अपान में EC, ठीक है। AD और DB दोनों बराबर है, AD और DB बराबर है, तो जहां AD है वहां DB लिख सकते हैं, जहां DB है वहां AD लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो लिख लें यहां सिंस AD इज इक्वल टू DB, देयरफॉर क्या हो जाएगा कि AD अपान में AD इज इक्वल टू AE अपान में EC, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, 1 हो गया यहाँ पे, 1 इज इक्वल टू AE अपान में EC, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, EC इज इक्वल टू AE, हेंस प्रूफ। ये प्रूफ करना है आपको। जब ये दोनों इक्वल हो गया तो E क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया। जब E मिड पॉइंट हो गया तो समझिए पॉइंट E जो है वो AC को बाइसेक्ट कर रहा है, दो बराबर भाग में डिवाइड कर रहा है, बस ये प्रूफ करना था, एकदम आसान, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ABC एक ट्रायंगल इसमें दिया गया है, जिसमें क्या है, एक साइड जो है वो पैरेलल है इसके, और जिस साइड से ड्रा किया गया है उसको ये मिड पॉइंट मतलब दो बराबर भाग में बांट रहा है, और तीसरी लाइन जहां ये ड्रॉप करेगा, जहां पॉइंट जहां ये लाइन एंड होगी उसको भी ये बाइसेक्ट करेगा, यही हमको प्रूफ करना है। सिंपल हमने क्या BPT मतलब थेल्स थ्योरम लगा के प्रूफ कर दिया आसानी से। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको डायरेक्ट कोई जरूरत नहीं, अगले क्वेश्चन में एकदम यूज है इसका, लिख लेते हैं इसको। ये पैरेलल इसमें दिया नहीं गया है, इसको उठा लेते हैं। ये पैरेलल नहीं है, ठीक है। करा है कि यूजिंग थ्योरम 6.2 मतलब इनवर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम का जो इनवर्स है, प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। प्रूव करना है कि लाइन जो है ज्वाइन कर रही है मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड आपका ट्रायंगल इज पैरेलल टू, मतलब हमको प्रूव करना है कि मिड पॉइंट जो है
कि ये मिड पॉइंट से ड्रा की गई है, ठीक है, और ये दोनों क्या है, बराबर है। ये मिड पॉइंट से ड्रा करी है और ये बाइसेक्ट कर रही है। अब प्रूव करना है कि DE जो है हमारा BC के पैरेलल है। क्वेश्चन नंबर 8 में गिवन क्या है, गिवन है ABC इज द ट्रायंगल, फिर उसके बाद क्या है कि AD इज इक्वल टू AD किसके इक्वल है, DB के, और AE इक्वल है किसके, EC के। टू प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ है हमारा कि DE पैरेलल टू BC। प्रूफ करते हैं, बहुत आसान है एकदम। क्वेश्चन नंबर 7 का उल्टा है, उसमें पैरेलल दिया गया था, उसको मिड पॉइंट मतलब बाइसेक्ट प्रूफ करना था, इसमें बाइसेक्ट दिया गया था, पैरेलल प्रूफ करना है, ठीक है। चलिए क्या दिया गया है, पहले कि AD इज इक्वल टू DB दिया गया, ठीक है। अब अगर मान लो इसको इधर लेकर आए तो ये क्या हो जाएगा, AD अपान में DB इज इक्वल टू, यहाँ 1 बचेगा, ये पहले इक्वेशन, ठीक है। अब दूसरा क्या करते हैं, दूसरा हमारा क्या है, ये गिवन है, लिख लेते हैं, ये गिवन है। फिर दूसरा क्या है कि AE जो है वो EC के बराबर है, ये भी क्या है हमारा भाई गिवन है, ठीक है। AE अपान में EC कर लो, यहाँ कितना बचा 1, दोनों तरफ कंपेयर कर लो, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। और कंपेयरिंग क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2, दोनों तरफ 1 आ रहा है ना, कंपेयर करने पर देखो आज इसका इक्वल हो रहा है, ये भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो AD अपान में DB इक्वल हो जाएगा इसके AE अपान में EC, AE EC के इक्वल हो जाएगा। बाई कन्वर्स ऑफ इक्विटी, जब रेशियो बराबर है तो लाइन क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। बाई कन्वर्स ऑफ थेल्स महाजन क्या हो जाएगा, DE पैरेलल हो जाएगा इसके BC। हेल्स प्रूफ, भैया प्रूफ हो गया, खत्म। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या आता है, नोट कर लो इसको। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं ये, ABCD is a trapezium in which AB parallel to CD। ABCD एक ट्रेपेजियम है जिसमें AB जो है वो CD के पैरेलल है एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट एट ईच अदर एट पॉइंट O, सो दैट AO अपान में BO इज इक्वल टू CO अपान में DO, ठीक है। आसान, ABCD एक क्या है, ट्रेपेजियम है, ठीक। ABCD एक कैसा फिगर है, एक ट्रेपेजियम है। ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ये D हो गया, ये एक ट्रेपेजियम है। इनके ये क्या है, डायगोनल्स हैं, और ये डायगोनल्स कहाँ इंटरसेक्ट करते हैं, ये O पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इनका मिलन हो रहा है O पे, ये इनका मिलन हो गया O पे। अब प्रूफ कर देना है आपको क्या कि AO अपान में है BO और CO अपान में है क्या, DO। यही प्रूफ करना है, ज्यादा कुछ नहीं प्रूफ करना, ठीक है। गिवन क्या है, ABCD is a ट्रेपेजियम जिसमें क्या है कि AB पैरेलल टू है CD के, ठीक है। बस ये दिया गया है, इंटरसेक्ट लिखने को जरूरत। टू प्रूफ क्या है, टू प्रूफ है हमारा क्या, AO अपान में BO इज इक्वल टू CO अपान में D, यही तो है, हाँ यही है। अब इसमें भाई देखो एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा,
कंस्ट्रक्शन ये करना पड़ेगा कि ये यहाँ पे एक लाइन ड्रा करनी पड़ेगी, ये इसको कोई नाम दे दो, ई नाम दे दो, ये लाइन ड्रा करनी पड़ेगी। ये लाइन ड्रा करने के बाद ये लाइन कैसे होगी, ये लाइन ए बी पैरेलल होगी, जो ई ओ होगा ये पैरेलल ए बी के होगा और ए बी किसके, सी डी पैरेलल, मतलब ये जो ई ओ लाइन है ये ए बी और सी डी के पैरेलल है, ठीक है। अब प्रूफ पे आते हैं, प्रूफ पे आते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या देखो, ध्यान दो इस वाले ट्रायंगल में, ये जो ट्रायंगल को हाईलाइट कर रहे हैं, ये ट्रायंगल मतलब इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी डी, सॉरी ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी, इसमें क्या है कि जो ई ओ है वो पैरेलल है किसके, ए बी के, ई ओ पैरेलल है किसके, ए बी के। तो बाई थेल्स थ्योरम क्या हो जाएगा, डीई अपान में ई ए, डीई अपान में ई ए इज इक्वल टू डीओ अपान में बीओ, ये पहले क्वेश्चन। अब फिर क्या करेंगे, अब हम ये ट्रायंगल लेंगे ए डी सी, ए डी सी, ये ट्रायंगल। अब ए डी सी ट्रायंगल लेंगे, क्या लेंगे, इन ट्रायंगल ए डी सी, इसमें क्या है कि ईओ हमारा डीसी के पैरेलल है, ईओ पैरेलल है किसके, डीसी के, ईओ किसके पैरेलल है, डीसी पैरेलल है। क्या हो जाएगा, बाई थेल्स थ्योरम, बाई थेल्स थ्योरम क्या हो जाएगा, ए ई अपान में ए डी, ठीक है, ए ई अपान में ए डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए ओ अपान में ओ सी, ठीक है। ये दूसरी क्वेश्चन, एक काम करो दूसरा, इसको इन्वर्स कर लेते हैं, उल्टा कर लेते हैं। उल्टा करने में क्या मिल जाएगा हमको, ए डी अपान में ए ई जो कि इसके इक्वल है, तो दोनों कंपेयर करेंगे, ये इक्वल मिल जाएगा हमको। इसका रेसिप्रोकल कर लेते हैं, ये क्या हो जाएगा, बाई रेसिप्रोकल क्या मिल गया हमको कि डीई अपान में ई ए इसको क्या हो गया, ओ सी अपान में ए। इसको इक्वेशन 2 ना मानकर इसको इक्वेशन 2 मानेंगे। अब कंपेयर कर लेते हैं दोनों इक्वेशन को, ठीक है। और comparing of equation number first and second, क्या मिल गया, डीई अपान में ई ए, डीई अपान में ई ए, देखो एलएचएस इक्वल है मतलब आरएचएस इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या मिल गया आपको, डीओ अपान में बीओ इज इक्वल टू ओसी अपान में एओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं, क्या आ जाएगा, AO इंटू DO इज इक्वल टू OC इंटू मतलब BO, ठीक है। AO और BO को एक साथ दे लेते हैं, AO अपान में BO उधर मल्टीप्लाई इधर डिवाइड हो जाएगा, और CO अपान में DO इधर हैंस प्रूफ, ये प्रूफ कर रहा था, AO अपान CO अपान DO प्रूफ खत्म। बहुत ज्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं था, एक छोटा सा ही कंस्ट्रक्शन करना था कि ईओ होगा ये एबी और डीसी के पैरेलल होगा। फिर एक बार ये वाला ट्रायंगल ले लिए एडीबी, एडीबी ट्रायंगल लेने के बाद जब ये ईओ जो है एबी पैरेलल है तो थेल्स थ्योरम से इनका क्या हो जाएगा, रेशियो बराबर हो जाएगा। फिर ले लेंगे एडीसी ट्रायंगल ले लेंगे जिसमें ईओ क्या है वो डीसी के पैरेलल है। अब इसमें भी क्या लगा, थेल्स थ्योरम लगा देंगे, तो थेल्स थ्योरम लगाने के बाद इनका भी रेशियो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। दोनों को कंपेयर कर, बस इसको थोड़ा सा यहाँ पे रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। फिर उसके बाद क्या कर लेंगे, कंपेयर कर लेंगे, कंपेयर करने के बाद ये क्वेश्चन आ गया, उसके बाद सॉल्व कर लेंगे, ठीक। आगे आता है क्वेश्चन नंबर 10 पे।
क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 चलिए। द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD इंटरसेक्ट एट O पॉइंट O सच दैट AO इज इक्वल AO अपान में BO इज इक्वल CO अपान में DO। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है। कह रहा है कि गिवन क्या है, AO अपान में है BO इज इक्वल टू CO अपान में है क्या DO। ठीक है, बाकी इसमें कुछ नहीं दिया गया है इसमें, बाकी ये सब ABCD क्या कैसा फिगर है ये सब कुछ नहीं दिया गया, इतना दिया गया कि ये सिर्फ एक क्वाड्रिलेटरल है। टू प्रूफ क्या है कि ABCD इज ए ट्रेपेजियम। ठीक है, ये क्या है, ट्रेपेजियम है। ठीक है, अच्छा इसमें भी कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, यही सेम कंस्ट्रक्शन करना है। ई पॉइंट देते हैं। अब ये ईओ किसके पैरेलल करेंगे हम, ईओ को AB के पैरेलल करेंगे। ईओ को किसके पैरेलल करेंगे हम लोग, ईओ को AB के पैरेलल। ईओ पैरेलल किसके है, AB। ईओ AB के पैरेलल है। ठीक है, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है। ठीक है, प्रूफ पे आते हैं। इन ट्रायंगल ADB, जब ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, ये लाइन इस लाइन पैरेलल है, तो ADB ये ट्रायंगल लेंगे हम। इन ट्रायंगल ADB क्या है कि EO हमारा किसके पैरेलल है, AB के पैरेलल है। ठीक है, क्या हो जाएगा, इनका रेशियो बराबर हो जाएगा बाई थेल्स थ्योरम। क्या हो जाएगा कि जो DE है अपॉन में AE इज इक्वल टू DO अपॉन में BO। ये क्वेश्चन फर्स्ट बन गया। ठीक है, अब ये उठाते हैं, इसको लेते हैं, पुट करते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन मान लिए, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है कि we have given that, क्या गिवन है कि AO अपॉन में BO इज इक्वल टू CO अपॉन में DO, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाता है AO इंटू DO इज इक्वल टू CO इंटू BO। लाते हैं तो ये देखिए इसके फॉर्म में ले आओ, AO अपॉन में क्या आ जाएगा, CO इज इक्वल टू BO अपॉन में DO। उल्टा कर दो, इसका रेसिप्रोकल कर दो, तो CO अपॉन में AO इज इक्वल टू DO अपॉन में BO। ये क्वेश्चन सेकंड है, दोनों कंपेयर कर लो। और कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड कंपेयर करेंगे, क्या मिल रहा है आपको कि DO अपॉन BO दोनों तरफ कॉमन मिल रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा DE अपॉन में AE इज इक्वल टू CO अपॉन में AO। DE अपॉन में AE इज इक्वल टू CO अपॉन में AO। अब चाहे इसका उल्टा कर लेते हैं, रेसिप्रोकल कर लेते हैं, AE अपॉन में DE इज इक्वल टू AO अपॉन में CO। AE अपॉन में AD एंड AO अपॉन में CO। ठीक है, बाई कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम क्या है, यही है ना कि अगर रेशियो बराबर रहेगा तो लाइन क्या होगी, पैरेलल होगी। तो क्या हो जाएगा, EO जो है वो EO पैरेलल किसका हो जाएगा, DC। ठीक है, देखिए हमने क्या लेट किया था कि EO जो है वो AB के पैरेलल है। प्रूफ क्या किया कि EO जो है वो DC के पैरेलल है। दोनों को कंपेयर कर लेते हैं, ये इक्वेशन A मान लेते हैं, ये इक्वेशन B मान लेते हैं। तो यहाँ लिखते हैं ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन A एंड इक्वेशन B। इक्वेशन A और B कंपेयर कर लो, क्या मिल रहा है हमारा,
कि यहाँ पे है कि ईओ एबी के पैरेलल है, यहाँ पे है कि ईओ डीसी के पैरेलल है, तो एबी और डीसी क्या है, आपस में पैरेलल है, तो क्या हो जाएगा एबी पैरेलल टू डीसी। और अगर कोई क्वाड्रिलेटरल है उसमें दो साइड पैरेलल है, ट्रेपेजियम का क्या है डेफिनेशन कि इसमें अपोजिट एक पेयर क्या होता है, पैरेलल होता है, और दूसरा पेयर क्या होता है, पैरेलल नहीं होता है। तो हम अगर हमको एक पेयर इसमें पैरेलल मिल गया है तो इसको हम ट्रेपेजियम कह सकते हैं। therefore ABCD is a ट्रेपेजियम। ठीक, प्रूव हो गया, एकदम आसान। कहीं भी कोई भी क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आया है तो वो पॉइंट्स आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम दोबारा से क्लियर कर देंगे। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगा हो भैया तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना।